दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कसाई लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा। हालांकि ये गठबंधन नहीं हो पाया और इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्यों हरियाणा में भी दोनों पार्टियां साथ नहीं आई और इससे सीधे तौर पर दोनों पार्टियों को ही नुकसान हुआ। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने दोनों राज्य में ही अपनी सरकार बना ली। महाराष्ट्र में भी गठबंधन तो हुआ लेकिन सीटों का सही बंटवारा नहीं हो पाया, जहां पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन ना होने की वजह को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, जिसका जिक्र जो कि शिवसेना नेता संजय राउत ने किया है। जहां पे संजय राउत ने बताया है कि जब आदित्य ठाकरे और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत हुई तो दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई और इसलिए जो कि सीट शेयर नहीं हो पाया। महाराष्ट्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे एमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले पर भड़क गए हैं जिसमें लव जिहाद के खिलाफ नए कानून के कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। जहां पे असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास जो कि अंतर्धार्मिक विवाह की जांच के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि मोदी सरकार भी कह चुके हैं कि लव जिहाद की कोई भी परिभाषा नहीं है और कोई जांच एजेंसियां ने भी इसे खारिज मानने का सिद्धांत को खारिज कर दिया है। जहां पे बोले और कसा तंज असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में लागू किए गए नए कानून आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। जहां पे गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बैठक का आयोजन दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में किया जाएगा, जहां केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारी भी भाग लेंगे इसमें। जहां पे इस बैठक का उद्देश्य ये जानना है कि नए कानूनों को प्रदेश में कैसे लागू किया गया है और क्या कोई चुनौतियों का सामना हो रहा है। महाकुंभ के पलट प्रवाह शुरू होने के बाद से ही काशी में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जहां पे प्रयागराज महाकुंभ से आवागमन करने वाले श्रद्धालु सबसे ज़्यादा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां पे मंगला आरती के बाद से ही देर रात्रि तकरीबन 12 बजे तक काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक लंबी कतार लगाकर श्रद्धालु अलग अलग प्रवेश द्वार से पहुंच रहे हैं। जहां पे इस दौरान ज़बरदस्त भीड़ और घंटों लाइन में लगने के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में ज़रा से भी कमी देखी नहीं जा रही है। जहां पे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को अलग अलग प्रवेश द्वार के लिए लंबी कतार का लाइन भी लगना पड़ रहा है। जहां पे सुबह से शाम तक शाम के वक्त श्रद्धालुओं को 4 से 5 घंटे भी दर्शन करने में लग रहे हैं। लेकिन इन श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही उनकी मानसिक शारीरिक थकान पूरी तरह से जो कि अपने आप ही ख़त्म हो जा रही है। फरवरी का महीना आमतौर पर शुष्क रहता है, लेकिन इस बार मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां पे पश्चिमी विश्राम के प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और ठंड की वापसी की संभावना है। वहीं देश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे मार्च जैसे गर्मी का एहसास होने लगा है अभी से ही। जहां पे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अगले 2 दिनों में पश्चिम विश्राम एक्टिव होगा और इसी के चलते बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। जहां पे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच जो कि बारिश और बर्फबारी को लेकर भी जो कि अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के तरफ से। जहां पे इस दौरान तापमान में गिरावट देखने को भी मिल सकती है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दरबार में शिव नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। जहां पे अभी से ही तैयारियां हो चुकी है शुरू। जहां पे महाशिवरात्रि के 9 दिन पहले से ही पर्व की शुरुआत होती है। जहां पे भगवान महाकाल को अलग अलग स्वरूप में दूल्हा बनाया जाता है। इसके पीछे खास धार्मिक वजह भी है अपनी अपनी। जहां पे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से ही शिवरात्रि का उत्सव मनाया
जाता है और शुरू हो जाता है, जहां पे महाकालेश्वर मंदिर के आशीष पुजारी बताते हैं कि कालों के काल भगवान महाकाल के दरबार में भी केवल महाशिवरात्रि पर बनाकर भगवान को अलग अलग स्वरूप में दूल्हा बनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कालों के काल भगवान महाकाल मणिपुर चक्र पर विचारित है। बिहार में इस साल धान खरीद ने एक नया क्रांतिमान स्थापित किया है। इस साल कुल मिलाकर 39.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जो कि 45 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90% है। जानकारी के अनुसार गत वर्ष सरकार ने 30 लाख मीट्रिक टन का धान खरीदा था, जो लक्ष्य जो कि 70% था, जहां पे इस साल धान की खरीदी में केवल 30% की वृद्धि हुई है, यानी कि करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान अधिक खरीदी गई है इस साल बिहार में। और इस उपलब्धि पर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को और उनकी टीम को बधाई भी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार प्रगति यात्रा पर कमोर आएंगे, जहां पे सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अपनी तरफ से है पूरी तरह से अलर्ट और सुरक्षा विधि व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया जा रहा है नीतीश कुमार सरकार के लिए। जहां पे कैमूर आगमन पर मुख्यमंत्री जिले में विभिन्न विभागों में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 170 योजना को उद्घाटन शैलनशाही करेंगे आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पे जिला प्रशासन से मिली अधिकारियों के अनुसार जहां पे कैमूर जिले के मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सरकार ने घोषित कर दिया है। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा को लेकर विवाद अब पूरी तरह से थम गया है, जहां पे प्रेमानंद महाराज ने रात 2 बजे अपनी पदयात्रा निकाली। इस दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ रखा था, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा वहीं पुराने रास्ते से होकर निकले, जिस पर विवाद हुआ था। और इस दौरान भक्तों ने महाराज जी के दर्शन किए। विरोध जताने वाले सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा माफ़ी मांगने के बाद और भक्तों की मांग पर निकले प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी पदयात्रा निकाली, जहां पे प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा निकलने से भक्तों में भारी खुशी देखने को मिली, जहां पे सोसाइटी के लोग भी संत प्रेमानंद महाराज जी के इस निर्णय से बहुत खुश हुए। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, जहां पे 22 मार्च से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, जो 25 मई तक चलेगा। अगले सीज़न की शुरुआत से पहले डिफेंडिंग कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रॉफी टूर की शुरुआत कर दी है, जहां पे ट्रॉफी टूर के तहत जहां पे उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में ट्रॉफी की पूजा अर्चना की गई है, जहां पर रविवार को केकेआर टीम के सदस्यों ने ट्रॉफी को मंदिर में ले जाकर भगवान जगन्नाथ के समक्ष प्रस्तुत किया और विशेष पूजा जो कि संपन्न की। इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से टीम ने अपनी आगामी आईपीएल यात्रा के लिए आशीर्वाद भी लिया। सूखे जैसी स्थिति की बढ़ती चिंताओं के बीच जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जहां पे अगले 48 घंटों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है, जहां पे मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की उम्मीद की गई है जम्मू कश्मीर में, जहां पे केंद्र शासित प्रदेश में नए पश्चिमी विश्राम का असर दिखा जाएगा, जहां पे पश्चिमी विश्राम के असर से ऊंचे इलाकों में 6 से 10 इंच जो कि बर्फ़ गिरने का अनुमान भी लगा है, जहां पे उत्तर और मध्यम कश्मीर के इलाकों में 4 से लेकर 8 इंच बर्फबारी होगी, जहां पे मौसम विभाग का कहना ये भी है कि लगातार विश्राम के कारण पूरे केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक वर्षा होने की भी उम्मीद है, जहां पे 21 फरवरी को जो कि मौसम की स्थिति में सुधार भी होगा, जो कि बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को उत्तराकाशी में गंगोत्री धाम के विंटर सीट मुखवा की अपनी यात्रा के दौरान जादुंग जगताल और नीला पानी मुलिंगना पास ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई है, जहां पे उत्तराकाशी के जिला मजिस्ट्रेट मेहरबान सिंह विष्ट का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ओर से इन 2 ट्रैकों का उद्घाटन के बाद नेलांग और जादुंग घाटियों में इन्वेस्टर टूरिज्म का एक नया आगम होगा।
बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, जहां पे नेताओं की जुबानी जंग वैसे वैसे तलक होती जा रही है। जहां पे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी जिले में सीएम नीतीश कुमार पर ज़बरदस्त हमला बोला है। जहां पे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर पोकुआ मुख्यमंत्री तक बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम को बीजेपी का कठपुतली भी बताया है। जहां पे सीतामढ़ी के तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार कौन है, आजकल नीतीश कुमार पकुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं, यानी कि सिर्फ देह है, चेहरा है, लेकिन चला कोई और रहा है। जहां पे वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के योग्य नहीं हैं, वो थक चुके हैं। जहां पे बोले तेजस्वी यादव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में पहले 40,000 लोगों को नौकरी दिए जाने का दावा किया जा रहा था। जहां पे मध्य प्रदेश में रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर बढ़ाने की बात कही जा रही थी। दूसरी तरफ राज्य को 10,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव भी मिल चुके हैं। जहां पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकारी के मुताबिक, जो कि राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इनमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन सहित विश्व भर के देश के उद्योगपति प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे आकर मध्य प्रदेश में। जहां पे मोहन यादव सरकार के मुताबिक रीजनल इन्वेस्टर कन्वेंशन के दौरान मध्य प्रदेश को 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल भी चुके हैं। जहां पे अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बड़े पैमाने पर निवेश का आपार संभावना है, जो कि ये संभावना जताया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने। साथ इन्होंने कहा है कि उनके मुताबिक जो कि कंपनियों के माध्यम से 10,500 करोड़ रुपए के निवेश को प्रस्ताव भी अभी तक मिल चुके हैं और इस निवेश के आधार पर 40,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।